कभी ये ख्याल आया है कि क्या कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे यानी 100% बेऐब हो सकती है? आज हम आला हज़रत की शायरी में इसी कमाल के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आम सी बात से शुरू करते हैं। देखिए ना, हमारी दुनिया में अक्सर खूबसूरत चीज़ों के साथ कोई ना कोई खामी ज़रूर जड़ी होती है। जैसे गुलाब, कितना खूबसूरत फूल है लेकिन साथ में कांटा भी होता है। या फिर शमा को ले लें, रोशनी तो देती है मगर धुआं भी तो उठता है ना। तो ये एक तरह का असूल है, लेकिन क्या ये असूल तोड़ा जा सकता है? और यहीं पर आला हज़रत की शायरी एक कमाल का काम करती है। वो अपनी शायरी में इसी सवाल को एक बहुत ही खूबसूरत इस्तारे के ज़रिए चैलेंज करते हैं और एक ऐसा ज़ाविया हमारे सामने रखते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो होता क्या है कि आला हज़रत उन्हीं मिसालों को यानी गुलाब और शमा को एक बिल्कुल नए अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल कमाल को बयान करते हैं। तो शेर का बुनियादी ख्याल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसे फूल की तरह है जिसमें कोई कांटा नहीं और एक ऐसी शमा की मानंद जो रोशनी तो देती है मगर धुआं बिल्कुल नहीं, यानी एक कामिल, एक बेदाग हुस्न। अच्छा, अब बात सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की नहीं है, शायरी हमें उससे भी गहरी बात बताती है। वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनकी ज़ात में एक ऐसी खामोश फसाहत थी, एक ऐसी बलागत थी जिसका मुकाबला अल्फाज कर ही नहीं सकते थे। यूँ समझें कि उनकी मौजूदगी का असर ऐसा था कि बड़े से बड़ा, माहिर से माहिर खतीब भी बस खामोश हो जाता था, जैसे उसके पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। और शेर इसी बात की गवाही देता है कि अरब के जो सबसे बड़े फसीह और बलीग लोग थे, जिनका कलाम में कोई मुकाबला नहीं था, वो भी आपके सामने ऐसे दब जाते थे, ऐसे खामोश हो जाते थे जैसे उनके मुंह में ज़बान ही नहीं है। उनकी मौजूदगी खुद ही सबसे बड़ी दलील थी। तो ये अशार दरअसल एक ऐसी कैफियत की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इब्लाग की जो इतना गहरा है कि उसे बोले जाने वाले अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ठीक है, ये तो बात हो गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल की, उनके हुस्न की, उनकी मौजूदगी के असर की। लेकिन सवाल ये है कि फिर उनसे मोहब्बत और अकीदत कैसी होनी चाहिए, उसका पैमाना क्या हो? नज़्म का अगला हिस्सा इसी लामहदूद अकीदत को नापने की एक कोशिश है। शुरुआत होती है एक जान से। शायर अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो एक जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन फौरन ही उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये तो बहुत कम है। एक जान क्या चीज़ है? यहाँ तक कि अगर दोनों जहान मतलब ये दुनिया और आखिरत भी कुर्बान कर दी जाए तो भी ये काफ़ी नहीं है। और फिर आता है वो मिसरा जो इस अकीदत को इसके उरूज पर ले जाता है। शायर ये सवाल उठाते हैं कि अगर एक जान और दो जहां भी कम है तो फिर करोड़ों जहां भी मिल जाएं तो इस मोहब्बत के सामने उनकी क्या हैसियत है? ये एक ऐसी अकीदत है जिसे किसी गिनती में, किसी पैमाने में लाया ही नहीं जा सकता। तो ये पूरा शायराना सफ़र हमें एक गुलाब के सादे से मुशाहिदे से उठाकर लामहदूद मोहब्बत के एक बहुत गहरे बयान तक ले जाता है। हमने देखा कि इस्तिआरा हमारी सोच बदल सकता है, बेऐब हुस्न का एक नया तस्वर सामने आता है, सच्ची फसाहत खामोशी में भी हो सकती है और अकीदत किसी भी पैमाने से बालातर है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो सवाल ये है कि हमारे ये महदूद से अल्फाज एक लामहदूद एहसास को आखिर बयान कर भी कैसे सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज सीखो साहेब को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।